नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी नॉलेज हब यानी कि क्लियर सीजीपीएससी के इस चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं जो कि संबंधित है गणेश जी से। गणेश जी जिसकी पूजा भारत सहित विश्व के अनेकों देशों में की जाती है। इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बहुल राष्ट्र में इसकी ऊंची प्रतिमा का प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म हमारे विश्व में अनेकों देशों तक ये फैला हुआ था और गणेश की जो पूजा है वो कई वर्षों से चली आ रही है। गणेश की जो पूजा आपको महाराष्ट्र क्षेत्र में ज़्यादा दिखाई देगी, पर तिलक जैसे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उन्होंने बाद में सार्वजनिक स्तर पर गणेश जो बैठाने की परंपरा है वो शुरुआत की थी ताकि राष्ट्रवाद की जो भावना है वो बढ़ाई जा सके। तो आपको महाराष्ट्र से ही प्रेरित हमारे छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देगी ये पूजा अर्चना। और छत्तीसगढ़ जहाँ पर गणेश के अनेक प्रकार के ऐसी प्रतिमा भी विद्यमान है जो विश्व में अलौकिक है, अनोखे हैं, रहस्यमयी हैं। तो हम आज उसी का एक कलेक्शन आप लोग के लिए लेके आए हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो पर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। और अगर आप हमारे इन कलेक्शंस के अलावा और भी गणेश मंदिर के बारे में जो जानते हैं जो सिद्ध प्राप्त है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे बता भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हमारा दक्षिण छत्तीसगढ़। दक्षिण छत्तीसगढ़ में स्थित है दंतेवाड़ा क्षेत्र। दंतेवाड़ा क्षेत्र में ही स्थित है बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी जो लौह खान के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ से जापान को विशाखापट्टनम मार्ग से लोहा भी भेजा जाता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदीराज भी स्थित है 12-10 मीटर की ऊंचाई पर। तो क्या आप जानते हैं कि इसी सुदूर जंगलों पर ढोलकल की भी पहाड़ी है जो कि बैलाडीला का ही हिस्सा है और यहाँ पर स्थित है ढोलकल गणेश की प्रतिमा। रायपुर से जाएंगे 370 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा ये। जगदलपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर ये ढोलकल गणेश की प्रतिमा जो है स्थित है। ढोलकल गणेश की जो प्रतिमा है लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर है। पहले यहाँ पर माना जाता था कि सूर्य देवता और पार्वती माता के भी मंदिर हुआ करते थे, पर कालांतर में जो है आपदाओं के कारण या अराजक तत्वों के कारण जो है यहाँ पर तोड़ फोड़ कर दी गई है। तो सूर्य जो मंदिर है उसके केवल आपको यहाँ पर साक्ष्य दिखाई देंगे, पर गणेश जी की प्रतिमा आज भी दिखाई देती है। कुछ सालों पहले इसको कहा जाता है कि पहाड़ी से नीचे गिरा दिया गया था तो थोड़ी बहुत इसमें जो है जीर्ण हो गया था, पर वापस इसको प्रशासन की मदद से स्थापित कर दिया गया है। बात करें इस गणेश की तो ये ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है और लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। 11वीं शताब्दी में यहाँ पर जो छिंदक नागवंशी राजा थे उन्होंने अपने जो साम्राज्य है उसको अखंड बनाए रखने, अक्षुण्य बनाए रखने के लिए और उसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए इस गणेश जी को स्थापित किया गया। मूर्ति की बात करेंगे तो ये 2.5 से 3.5 फीट ऊंची है। जो धार्मिक मान्यता है वह कहती है कि इसका संबंध परशुराम और गणेश के बीच हुए युद्ध से है। एक बार क्या होता है कि परशुराम जी जो कि शिव भक्त थे वे जाते हैं कैलाश शिव दर्शन के लिए, पर उस समय जो महादेव रहते हैं और पार्वती माता वो व्यस्त रहते हैं राम कथा में। शिव जी जो है अपनी अर्धांगिनी को राम कथा सुनाते रहते हैं, तब वे द्वारपाल बनाकर अपने पुत्र गणेश को अपना दिव्य त्रिशूल पकड़ाकर जो है खड़ा कर देते हैं। परशुराम जी कैलाश पहुंचते हैं, वहां पर देवगढ़ों से पूछते हैं कि महादेव कहाँ हैं, पर इसमें देवगढ़ ज़्यादा अच्छे से रिप्लाई नहीं करते और उसके बाद जो परशुराम है वो क्रुद्ध हो जाते हैं। फिर वो जो है क्रोधित होकर पूछते हैं कि माता पार्वती और महादेव कहाँ हैं, पर कोई भी उनको जो है जवाब नहीं देता। सभी बोलते हैं कि हमें नहीं पता। फिर परशुराम व्याकुल होकर जो है पूरे आसपास महादेव को ढूंढने लगते हैं। फिर उनको कक्ष दिखाई देता है जिसके बाहर एक अबोध बालक त्रिशूल पकड़ा हुआ खड़ा रहता है और वो कहता है कि बिना अनुमति किसी को भी प्रवेश वर्जित है। तो परशुराम जी उनसे जिद करने लगते हैं। दूसरी तरफ गणेश जी जो कि अपने माता पिता के प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ रहते हैं वे परशुराम को मना करते हैं। दोनों के बीच वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर बाकी देवगढ़ आते हैं, दोनों को समझाते हैं, दोनों को एक दूसरे से परिचय कराते हैं कि ये महान भक्त परशुराम हैं और ये जो है आपके जो इष्ट देव है उनके सुपुत्र गणेश जी हैं। पर दोनों के बीच विवाद शांत नहीं होता। विवाद इतना बढ़ता है कि एक दूसरे का उपहास भी शुरू कर, जैसे परशुराम जी इनको बोलते हैं कि आपका मुख गज के समान है, शरीर आधा जो है इंसान के समान है, आप माता पार्वती की संतान कैसे हो सकते हो। तो गणेश जी भी क्रुद्ध हो जाते हैं। वे बोलते हैं देखने में तो आप ब्राह्मण लगते हो, हाथ में कमंडल है, फिर आप फरसा लेके क्यों घूम रहे हो।
दोनों के बीच वाद विवाद जो है बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि दोनों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी दिशा में दाहिने हाथ से जो परशुराम जी है अपना फरसा फेंक कर मारते हैं और गणेश जी के वो लग जाते हैं दांत पर, तो उनका दांत जो है टूटकर गिर जाता है। यहीं से गणेश जी का एक नाम पड़ता है एकदंत। और जो परशुराम जी का परसा है वो जहाँ पर गिरता है वो जगह फरसपाल कहलाता है। तो आज भी बस्तर क्षेत्र में आप फरसपाल नाम की जगह देख पाएंगे। तो धार्मिक मान्यता जोड़ती है इस युद्ध से। पर याद रखिएगा ये जो है छिंदक नाग वंशियों द्वारा जो है स्थापित किया गया गणेश की प्रतिमा है। पहले कुछ वर्षों तक जो है लोगों की नज़र में नहीं था, पर यह विश्व का अद्वितीय गणेश है। ढोलकल की पहाड़ी पर स्थित है। ढोलक की आकृति होने के कारण इस क्षेत्र को ढोलकल कहा जाता है। आज भी जब सूर्योदय के पश्चात जो सूर्य की रोशनी है वो इस क्षेत्र में पड़ती है तो सबसे पहले प्रतिमा पर ही पड़ती है, बाद में जो है क्षेत्र में विस्तृत होती है। 1000 वर्षों से जो है यहाँ पर पूजा अर्चना ऊंचाई पर जो है चलती आ रही है, अपने आप में आश्चर्य का विषय है। और ये सुदूर जंगलों के बीच में अपने आप में पर्यटन और जो ऐतिहासिक जो समृद्धता है उसका प्रतीक है। दंतेवाड़ा की बात करें, दंतेश्वरी माई का मंदिर भी है। इस मंदिर प्रांगण में छत्तीसगढ़ में लिखा हुआ अभिलेख भी आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ी भाषा में। संखिनी डंकिनी नदी का जो है यहाँ पे संगम पर ये जो मंदिर है वो स्थित है। अन्नमदेव द्वारा इसको बसाया गया था। बात करें दूसरे गणेश के बारे में तो ये स्थित है हमारा, जो आप चित्र में देख सकते हैं, ये स्थित है दंतेवाड़ा ही के क्षेत्र के ही बारसूर में। तो चलिए चलते हैं बारसूर के घने जंगलों में। तो गीदम के घने जंगलों में ये जगह स्थित है बारसूर, जहाँ पर जो है चंद्रादित्य मंदिर, मामा भांजा मंदिर, ये सभी भी फेमस है। बड़ा तालाब, छोटा तालाब, ये भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहीं पर प्रांगण में स्थित है 2 प्रतिमा, जो कि विश्व में जुड़वा प्रतिमा के नाम से जानी जाती है। अंतर इतना है कि ये जो है एक छोटा है एक बड़ा है। उसके अलावा याद रखिएगा ये मोनोलिथिक चट्टान से बना हुआ है और इसका संबंध है हमारे इतिहास के बाणासुर से। बाणासुर जो इस राज्य के राजा हुआ करते थे, उनकी पुत्री थी उषा, जिनकी सहेली थी चित्रलेखा, जो कि बाणासुर के मंत्री की ही पुत्री थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ही गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी, पर आसपास में गणेश मंदिर नहीं होने के कारण ये मन ही मन में गणेश जी की आराधना किया करती थी। उषा जो है एक बार बोलती है अपने पिता से कि वो जो है गणेश जी की भक्त है, पर यहाँ पर एक भी ना तो मंदिर है ना ही मूर्ति है। तो जुड़वा प्रतिमा उन दोनों सहेलियों के लिए बनाया गया था। एक में आपको दिखेगा छोटे हैं, एक बड़े हैं। और ये भी कहा जाता है इसमें से एक गणेश जी है लड्डू जो है अपने पीछे छुपाए हुए हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। मोनोलिथिक चट्टान से ये जो बनी प्रतिमा है अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है। यहाँ पर जो है उषा चित्रलेखा द्वारा जो प्रारंभ की गई पूजा है आज भी चली आ रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मनोकामना पूर्ति के लिए भी आते हैं। पर्यटन क्षेत्र को भी यहाँ पर बढ़ावा जो है दिया जा रहा है। पहले यहाँ पर 147 मंदिर और तालाब हुआ करते थे, पर वर्तमान में आपको 4 से 5 मंदिर ही दिखाई देंगे। बाकी जो तालाब भी हैं उसमें भी बहुत कम बच चुके हैं और बाकी तालाब जो है अब जो है सूख चुके हैं। तो बारसूर जो है आप मंदिरों और तालाबों की नगरी के रूप में जो है देख सकते हैं और बहुत ही इसका वैभव समृद्धशाली रहा है, जो कि एक गौरवशाली इतिहास का द्योतक भी है। बात करें बारसूर की तो यहाँ पर 7 धारा जलप्रपात भी है, जो कि इंद्रावती नदी पर है, जहाँ पर 7 अलग अलग धाराएं भी बहती है। भेड़ाघाट से भी इसको सुंदर माना गया है। चलिए हम चलते हैं एक और गणेश की ओर, जो कि स्थित है बेमेतरा में। दुर्ग संभाग का यह जिला है। 2012 में उनसे अलग होकर यह जिला बना था। यहाँ पर नवागढ़ नाम के एक स्थान पर स्थित है एक गणेश, जो कि सिद्ध प्राप्त कहा जाता है। ये गणेश राजा नरवर के द्वारा अपने तांत्रिक सिद्धि के लिए स्थापित किया गया था। ये जो है लगभग 646 संवत जो है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को स्थापित किया हुआ माना जाता है। ऐसे वहाँ पे जो है लेख में मिलता है। और यहाँ पर शमी वृक्ष भी दिखाई देता है। शमी वृक्ष की बात करें, तेजस्वी है, चमत्कारिक है और अमृत के समान है, जिसका सीधा संबंध धर्म शास्त्र और पुराण जो है देते हैं। ये कहते हैं कि इसका जो वृक्ष है वो अलौकिक है। यदि आपको शनि की कुदृष्टि से बचना है, धार्मिक मानसिक संताप से बचना है, तो आपको गणेश जी के साथ साथ शमी वृक्ष के भी दर्शन करने चाहिए, क्योंकि गणेश जी को शमी वृक्ष प्रिय है। यहाँ पे आपको जो है अष्टकोणीय जो आकृति में कुआं भी दिखाई देगा, जो कि उस समय की स्थापत्य कला का एक बहुत बड़ा नमूना भी है। पास के क्षेत्र में यहाँ पर जो लोग हैं श्रद्धालुगण आते रहते हैं सिद्ध प्राप्ति के लिए। उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो भी शमी वृक्ष की पूजा करता है उसका जीवन जो है धन्य हो जाता है। शमी वृक्ष के बारे में
पुराण भी बताते हैं और कहते हैं कि ये वृक्ष जिसके घर भी जागृत अवस्था में उत्पन्न होता है वो बहुत ही ज़्यादा पुण्यवान होता है। तो बेमेतरा का ये जो नवागढ़ स्थित जो सिद्ध प्राप्त गणेश है उसकी प्रसिद्धि जो है दूर दूर तक व्याप्त है। चलिए अब चलते हैं हम बालोद जिला की तरफ, जो कि दुर्ग संभाग में स्थित है। 2012 में ही जो दुर्ग का दक्षिण एरिया है उसको काटकर एक नया जिला बनाया गया था। तो बालोद जिला की बात करें, यहाँ पर स्थित है मगरपारा, जिसमें स्थित है गणेश वार्ड। यहाँ पर के जो गणेश है वो जमीन से उत्पन्न माने जाते हैं। सबसे पहले बाफना और श्रीमाल नाम के दो व्यक्ति थे जिन्होंने इस गणेश को जमीन से निकलते हुए देखा था। वे जो है आसपास के एरिया को घेर कर एक मंदिर की आकृति दे देते हैं। फिर धीरे धीरे गणेश की प्रतिमा ऊपर उठती गई और वर्तमान में आपको लगभग 6 फीट ऊंची दिखाई देती है। कहा जाता है कि अभी भी लगभग 3 से 5 फीट की जो प्रतिमा है वो जमीन पर ही है। इसको स्वयंभू गणेश भी इसलिए कहा जाता है कि स्वयं ही ये भू से उत्पन्न हुए हैं। मनोकामना पूर्ति गणेश भी इनको कहा जाता है। दूर दूर तक इसमें जो है प्रसिद्धि है कि जो निसंतान रहती हैं महिलाएं वो यहाँ पर आकर पूजा अर्चना करें तो गणेश जी जो है उनकी इच्छा जो है जरूर पूर्ण करते हैं। कुछ सालों से ये जो मूर्ति है वो जमीन से ऊपर नहीं बढ़ रही है, पर अभी भी इसकी प्रसिद्धि जो है जनमान में व्याप्त है। जो छत्तीसगढ़ का पर्यटन विभाग है वो भी इसको प्रचारित करने का पूरा प्रयास कर रहा है, पर्यटन की दृष्टि से इसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है ताकि लोग और इसके बारे में जाने। विश्व में ऐसे अद्वितीय प्रतिमा के लिए हमारा छत्तीसगढ़ भी प्रसिद्ध है, तो आप इसको भी उसमें शामिल कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं भोरम देव। वैसे तो भोरम देव का नाम लेते ही शिव जी का ध्यान आता है, पर क्या आप जानते हैं कि भोरम देव का जो गर्भगृह है भोरम देव मंदिर का, उसमें एक अष्टभुजी गणेश भी है। जी हाँ, भोरम देव की नगरी में जो कि आदिवासी देवता भोरम देव के लिए स्थापित किया गया था, जो कि फड़ई नागवंशियों की राजधानी भोरम देव हुआ करती थी। 1089 ईस्वी में यहाँ पर गोपाल देव के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। इसी के गर्भगृह में आदिवासी देवता भोरम देव स्थित हैं, जो कि शिव का प्रतीक माने जाते हैं। यहीं पर गर्भगृह में ही एक मूर्ति रखी हुई है जो कि है अष्टभुजी। अगर देखें तो इसको तांत्रिक गणेश भी कहा जाता है। पुजारियों की माने तो वे कहते हैं कि ये विश्व की एकमात्र प्रतिमा है जिसकी 8 आपको भुजाएं देखने को मिलेगी। तो ऐसी भुजाएं आपने कभी देखी नहीं होगी, क्योंकि जो गणेश जी है उनकी 4 भुजा ही प्रसिद्ध है। तो अष्टभुजी तांत्रिक गणेश भी यहाँ पर देख सकते हैं। भोरम देव की नगरी अपने आप में खजुराहो के समान है। छत्तीसगढ़ के खजुराहो को उसकी संज्ञा दी गई है। पास में यहाँ पर मड़वा महल, छेरकी महल भी आपको दिखने को मिलेगा। हमारा एक सेपरेट वीडियो भी है भोरम देव के ऊपर, जो कि भोरम देव के पूरी एक एक बारीकियों से वहाँ पर जो है हमने इसको बताया हुआ है। तो मैकल पर्वत श्रेणी के जो बीच में यहाँ पर बसा हुआ यह नगरी जो है अपने आप में अद्वितीय है, इतिहास का जीता जागता नमूना है। तो दोस्तों यहाँ तक थी हमारी जानकारी गणेश मंदिरों के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ में है और बहुत ही अलौकिक है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके और भी गणेश के बारे में बता सकते हैं जो सिद्ध प्राप्त हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब वीडियो लाएं तो उसको जरूर शामिल करें आपके नाम के साथ। तो अभी के लिए हमें विदा दीजिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।